घने जंगल के बीच एक पुराना जर्जर घर खड़ा था, जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते पहुंचती थी। एक गरीब युवक बारिश में जंगल से गुजरते हुए डर के बावजूद उस रहस्यमयी हवेली में शरण लेता है। अंदर धूल, टूटा फर्नीचर और दीवारों पर अनजानी भाषा के निशान, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फर्श के नीचे ढीला पत्थर, जो एक गुप्त तहखाने का रास्ता खोलता है। युवक ने साहस से तहखाने की गुत्थियां सुलझाई और अंत में सोने चांदी के खजाने तक पहुंचा। सालों बाद युवक वापस लौटा और जर्जर हवेली की जगह एक शानदार बंगला बनवाया, जहां आज भी पुरानी फुसफुसाहट सुनाई देती है। घने जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था, जहां दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से ठंडी हवा निकलती थी। गांव वाले उसे मनहूस कहते थे, लेकिन एक रात तेज बारिश में एक गरीब युवक मजबूरी में उसी घर में घुस गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा कोई उसे देख रहा है। रात भर फर्श से आवाजें और दीवारों पर परछाइयां हिलती रहीं। सुबह उसे जमीन में धंसा हुआ पत्थर मिला, जिसे हटाने पर गुप्त तहखाना और पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि साधु ने जंगल की रक्षा के बदले धन छुपाया था, साथ ही चेतावनी थी कि लालच करने वाला नष्ट होगा। युवक ने धैर्य और साहस से तहखाने की गुत्थियां सुलझाई और धन पाकर ईमानदारी से व्यापार कर करोड़पति बना। रात गहराते ही जंगल की खामोशी डरावनी होने लगी और पुराने घर के भीतर ठंडी हवा तेज बहने लगी। गरीब युवक ने महसूस किया कि यह घर सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि किसी जीवित रहस्य की तरह सांस ले रहा है। आधी रात को तहखाने से किसी के चलने की आवाज आई। डर के बावजूद वो नीचे उतरा। दीपक अपने आप जल उठा। दीवारों पर साधु की परछाई दिखाई दी, जो इशारों में आगे बढ़ने को कह रहा था। जमीन कांपने लगी। दूसरा गुप्त दरवाजा खुला। अजीब चिन्ह, खोपड़ियां और मंत्रों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। युवक ने मंत्र पढ़ा, भारी पत्थर हटे, संदूक सामने आया। तभी जंगल में तेज चीख गूंजी और घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में डूबा पुराना घर। पहली सुबह की रोशनी धीरे धीरे उस खिड़की से छन रही थी। कांपते हाथों से युवक ने उस बंद संदूक को खोला, जो वर्षों से इंतजार कर रहा था। हवा में साधु की गंभीर आवाज गूंजी, धन उसी का है जिसने डर, लालच और अहंकार पर विजय पाई हो। युवक धन लेकर जंगल से बाहर निकला। पहली बार खुली हवा में सांस ली। उसने ईमानदारी से धन का उपयोग किया, व्यापार शुरू किया और करोड़ों का मालिक बना। उसने जंगल को नहीं छेड़ा, जानता था कि दौलत एक परीक्षा थी और आज भी साधु की आशीर्वाद फुसफुसाती है। सालों बाद युवक का भव्य बंगला पूरे शहर में चर्चित हो गया। लोग उसकी सफलता के पीछे का रहस्य जानने की कोशिश करने लगे, पर उसने कभी जंगल के पुराने घर का राज किसी को नहीं बताया। वो हर साल उस जगह लौटता, तहखाने के ढेर को देखकर साधु की परीक्षा याद करता। वह गांव के बच्चों को कहानी सुनाकर सिखाता कि साहस और ईमानदारी चुनो। जंगल के पेड़ और हवेली अब भी खामोशी से फुसफुसाते हैं, रहस्य का इंतजार करते। सालों बाद वो करोड़ों का मालिक बन चुका युवक अपने आलीशान घर में आराम कर रहा था। रात को उसकी खिड़की से नीली रहस्यमयी रोशनी झांकी, जैसे कुछ उसे पुराने घर से बुला रहा हो। जिज्ञासा और डर के बीच उसने फैसला किया कि वो उस रहस्य को सुझाने के लिए वापस जाएगा। जंगल में वो जर्जर घर पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब चिन्ह और जमीन से धुंध उठ रही थी। चमकते मोती जैसी वस्तु पर हाथ लगाते ही तेज आंधी आई और पुराने साधु की मुस्कुराती परछाई सामने आई। साधु ने कहा, सच्चा साहस धन के लिए नहीं, अपने डर का सामना करने के लिए होता है। युवक लौट आया। अब उसके पास ज्ञान और साहस भी था। कुछ महीनों बाद युवक के घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात को फुसफुसाहटें और छायाएं दिखने लगी। कभी कभी उसके कमरे में खुद ब खुद सिक्के और बक्से दिखाई देते, जो रहस्य को और गहरा करते। एक रात उसने साहस दिखाया और पुराने जंगल की ओर फिर से चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और नीली हरी रोशनी झिलमिला रही थी। तहखाने में उसने प्राचीन पुस्तक और साधु के अभिलेख पाए, जो घर की अद्भुत शक्ति के बारे में बताते थे। हवेली में तेज हवा चली, जंगल बदल गया और एक आवाज गूंज उठी, जो योग्य है वही रहस्य देख सकता है।